आ जाओ भैया नन्हे मुन्ने बच्चों, बालकों, ध्यान दो। अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है, मुकुलन द्वारा, यानी कि बाई बडिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, कॉपी पेन उठा लो और फटाफट नोट करते चलो। देखो यहाँ बच्चा लिखा है आउट ग्रोथ लिखा हुआ है। आउट ग्रोथ इसकी लॉजिकल ट्रिक है, एक तरीके से आप समझ सकते हो। ये जो झाम ताम लिखा हुआ रामायण ना, इसको आपको नहीं समझना है, ठीक है ना माइंड में घसोड़ना है। आपको एक बात छोटी सी याद रखनी है, आउट ग्रोथ और बड। ठीक, आपके सामने ईस्ट रेखा है, ईस्ट देख लो। बोर्ड महोदय इनको ईस्ट दिखाओ, देख लो ईस्ट, ठीक है। ये ईस्ट देख लो, दूसरा हाइड्रा देख लो, ये हाइड्रा है। ठीक, दो चीज़ समझ गए ना आपको। हाइड्रा की शक्ल कैसे है, तुम्हारी शक्ल नहीं, परेशान ना हो। ये हाइड्रा है और ये क्या है, ईस्ट है। दोनों की अलग अलग शक्ल है बेटा, लेकिन दोनों में आउट ग्रोथ होता है। दो कंडीशन, दोनों में क्या होता है, आउट ग्रोथ होता है, और दोनों में क्या बनता है, बड का निर्माण होता है। बस यही होता है भैया बाई बडिंग रिप्रोडक्शन, कुछ नहीं है यार। तुम लोग बायो को फालतू में बढ़ाए हो। देखो क्या बताओगे, इस प्रकार का जनन प्रायः ईस्ट और हाइड्रा, दो चीज को दिखाई ना मैंने, दो लोगों की शक्ल दिखाई, मैं दोनों की बात करूंगा बेटे। तो किसमें होता है, ईस्ट और हाइड्रा में होता है। इनके शरीर से कुछ उभार नुमा, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, आउट ग्रोथ को बोलते हैं उभार नुमा। उभार नुमा रचना का निर्माण होता है, जिसे बड कहते हैं। भैया देख लो, कुछ उठा उठा भाग दिख रहा है ना, उभार नुमा, तो क्या है ये, बड है। क्या है ये, आउट ग्रोथ है। अरे बोलो यार, आउट ग्रोथ है ना। आगे देखो, तो आदि में होता है, यानी ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, आदि में होता है। जब इनकी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये अपने शरीर पर क्या करता है, कुछ उभार नुमा रचना का निर्माण करता है, जिसे बड कहते हैं। क्या कहते हैं, बड कहते हैं। बड जो होता है वो मातृ कोशिका से, यानी मदर सेल से अलग हो जाता है, और जब अलग हो जाता है तो नई संतान को क्या करता है, जन्म देता है। चित्र देखो, चित्र देखो यार, तुम चित्र देखो, पहले चित्र दिख रहा है ईस्ट का। ईस्ट से कुछ उभार नुमा रचना का निर्माण हो रहा है, उठा हुआ भाग दिख रहा है, बड कहते हैं। क्या कहते हैं, बड कहते हैं। यही बड ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाला, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग होकर फिर से गिर जाएगा, और फिर से क्या करेगा, जैसे ईस्ट नीचे वाला बना है वैसे फिर से अपने जैसा शक्ल फिर से वो बना लेगा। एक नई संतान वृद्धि फिर से करेगी, वो जन्म हो जाएगा उसका, ठीक है ना। इस क्रिया क्या कहते हैं हम लोग, मुकुलन द्वारा जनन कहते हैं। दूसरी कंडीशन देखो भैया, हाइड्रा। हाइड्रा की शक्ल देखो, दिख रही हाइड्रा शक्ल, ये है हाइड्रा, ये है हमारे चाचा भैया हाइड्रा, ठीक है ना। इनसे मिलेंगे, ये कुछ कहना चाहते हैं, ये कहते हैं कि हमारे भी शरीर से कुछ उभार नुमा निकलता है, ये किसी से कम थोड़ी है। इनकी भी रंगबाजी आ गई, ये भी कह रहे हैं तो हम किसी से कम नहीं है, हम भी अपने शरीर में कुछ उभार नुमा रचना निकालेंगे। तो हमने निकाल लो भैया, तुम आओ। तो भैया देखो इनके बारे में बता दें तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। तो क्या बताना है, हाइड्रा का जो निचला भाग होता है, ये कहते तुम नीचे निकालो, कहते हम ऊपर से निकालेंगे। निचले भाग से क्या निकाल रहे हैं, उभार नुमा रचना का निर्माण कर रहे हैं। उभार नुमा रचना निर्माण कर रहे हैं नीचे से, यानी आधारी भाग के पास से दिख रहा है आपको, कुछ उभार नुमा रचना का निर्माण हो रहा है बेटा। उसको भी क्या बोलते हैं, आउट ग्रोथ बोलते हैं, या बड कहते हैं। रट्टा नहीं मारना है बायो, रट्टा मारना बेटा तो चैनल मत देखना, रटना नहीं। एग्जाम बहुत नजदीक है आपका, आपको समझना है, लॉजिकल ढंग से समझना है, ठीक है। आओ बेटे, तो आधारी भाग से क्या निकलता है, उभार नुमा रचना का निर्माण होता है, फिर उसमें स्पर्शक निकलते हैं। देखो पतले पतले धागे नुमा क्या दिख रहे हैं, स्पर्शक दिख रहे हैं। ये स्पर्शक क्या होते हैं, धीमे धीमे और बड़े होते हैं। जो उभार नुमा रचना दिख रही है वो और से बड़ी होगी और वृद्धि करेगी। एक नया हाइड्रा वो भी बना रही है, वो तो हाइड्रा है ही है, उसके साथ भी छोटा जो हाइड्रा बउआ वाला निकल रहा है, समझ रहे ना लल्ला, जो बउआ वाला हाइड्रा निकल रहा है वो भी क्या बनेगा, वो भी बड़ा हो जाएगा, और फिर क्या करेगा, फिर अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाएगा, हट जाएगा, एक नया फिर से क्या बना लेगा, संतान उत्पन्न हो जाएगी, यानी एक नया हाइड्रा बना लेगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं, मुकुलन द्वारा जनन कहते हैं।